बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत ही मुफीद टोटके हैं। इन टोटकों को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बालों को लंबा और लचकदार बनाएं। अलसी का जेल बनाएं और हफ्ते में एक बार बालों में ज़रूर लगाएं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, थायमिन, सेलेनियम, कॉपर और खुसूसन विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में आपकी मदद करते हैं। बढ़ती उम्र के असरात। कद्दू को काटकर इसको थोड़े से पानी में डालकर ब्लेंड कर लें। एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसमें दही और नींबू का रस शामिल करके जिल्द पर लगाएं। ये अमल रोज़ाना करें। आप देखेंगी कि कुछ ही वक्त में स्किन टाइट होने लगेगी और जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। बादाम का तेल सूरज की मुज़र शुआओं से महफूज रखता है। चूँकि इसमें विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं, लिहाजा हमारी जिल्द आज़ाद खलियों के नुकसानात से महफूज रहती है। ये चेहरे के बंद मसामों को खोलकर इससे गंदगी को साफ करता है। आंखों के नीचे सियाह हलकों का सबब। ऐसे अफराद जो ज़्यादा वक्त धूप में गुजारते हैं, इनका जिस्म ज़्यादा मेलानिन यानी रंगदार मादा बनाता है, जो आंखों के नीचे सियाह हलकों का सबब बन सकता है। ऐसे अफराद इस मर्ज से बचाव के लिए धूप में ज़्यादा देर तक ना रहें या फिर वो धूप के चश्मे पाबंदी से पहने। सर की खुश्की। शैम्पू की बोतल में 3 गोलियां एस्प्रीन या डिस्प्रीन की हल कर लें और इस पानी से सर धोएं। सर की खुश्की दूर हो जाएगी। दांतों पर अगर मैल जम गया है तो स्ट्रॉबेरी कुचलकर इन पर मलें। इसमें पाए जाने वाले कुदरती तेजाब ये मैल उतार देंगे। खूब हंसिए, इससे आंतों पर अच्छा असर पड़ेगा और कब्ज दूर होगा। खांसी हो तो थोड़ी सी चॉकलेट खा लीजिए। कोको में पाया जाने वाला एक कीमियाई जूस गले को आराम देता है। संदल की लकड़ी का बुरादा शहद या अर्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर मौजूद दाने, मुहासे और इनके निशानात ख़त्म हो जाते हैं और जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। 500 मिलीलीटर पानी में चाय के 2 पैक डालकर 15 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 2 लीटर पानी मिलाकर अपने पैर आधे घंटे तक डुबोए रखें। पैरों के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और बू जाती रहेगी। 2 खाने के चम्मच के बराबर ताज़ा दूध में कुछ भी ना मिलाएं। रुई की मदद से इस दूध को पूरे चेहरे पर गोल दायरों की शक्ल में फैलाएं। रुई पर चेहरे की जिल्द का सारा मैल कुचल आ जाएगा। ये कुदरती मवाद यानी चेहरे की शादाबी तरोताज़गी लौटा देंगे। परफ्यूम्स की खाली बोतलें ज़ाया करने के बजाय अपने मलबूसात की अलमारी में रख दें। इनकी धीमी खुशबू और महक मलबूसात में बस जाएगी। सर्दियों में अपनी जिल्द की खुश्की और बेरौनकी दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन और नींबू के रस को आपस में मिला लें और खुश्क जिल्द पर लगाएं। ये महलूल निहायत मौसर अंदाज में आपकी जिल्द को खुश्की से पाक करके इसे तरोताज़ा और पुरकशिश बना देगा। कॉफ़ी की कच्चे बीज चबाने से सांस की बू जाती रहती है। गर्दन की स्याही दूर करने के लिए कच्चा दूध, ताज़ा नींबू का रस और थोड़ा सा आटा बाहम मिला लें। इस अमेज़े को गर्दन पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से साफ कर लें। इस अमेज़े में मामूली मिकदार में हल्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है। दही और बेसन को मिलाकर भी गर्दन पर लेप कहा जा सकता है। इससे गर्दन की सफाई बेहतरीन होती है। अगर आप रात को देर तक जागने की आदी हैं या अगर पानी कम पीते हैं तो आंखों के हल्के और पपोटों की सूजन हो सकती है। ऐसे में सादा चाय के इस्तेमाल शुदा टी बैग्स ठंडे करके आंखों पर रखें और थोड़ी देर सुकून से लेट जाएं। आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। नाखूनों की ख़राब रंगत के लिए अगर आपको महसूस होता है कि नाखूनों की रंगत ख़राब हो रही है तो आपको चाहिए कि 1 चम्मच नींबू का रस 1 गरम प्याला पानी में भैंस के गरम दूध को मिलाकर इसमें नाखून धोएं। इससे नाखूनों की रंगत खूबसूरत और दाग ख़त्म हो जाएंगे।